हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो का टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। हमने पहले की वीडियोस में देखा है कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। दुनिया में जितने भी नंबर्स हैं, रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर्स, इंटीजर्स, नेचुरल, होल, उन तमाम को मिला लिया जाए तो रियल नंबर्स बनते हैं। इन शॉर्ट, जितने भी नंबर्स आप अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, चाहे वो पॉजिटिव के, नेगेटिव के, फ्रैक्शन, डेसिमल, वो तमाम के होते हैं रियल नंबर्स। अब जितने भी नंबर्स हैं, मैं अब रियल नंबर को नंबर्स कह के बुलाऊंगा इस वीडियो में। तो जहाँ जहाँ नंबर्स बोलूँगा तो आप समझ लेना मैं रियल नंबर्स की बात कर रहा हूँ। तो अब इस वीडियो में हम देखना है नंबर्स की प्रॉपर्टीज़, रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़। सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ देखेंगे इसकी एडिशन के लिहाज से, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब ये 5 प्रॉपर्टीज़ हैं स्टूडेंट्स। इस तरह के क्वेश्चन आपको सिर्फ एमसीक्यूज़ में पूछे जाएंगे। तो एमसीक्यूज़ में आंसर करने के लिए आपको ये तमाम प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो अगर याद होंगी, उनकी पहचान होगी, तो आप इजीली उसका आंसर कर सकते हैं। तो पहले हम वन बाय वन इसको समझ लेते हैं। इसको याद करने का स्टूडेंट्स तरीका ये है कि आप जब भी इसको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से याद कीजिएगा तो सबसे पहले आप पाँचों नाम याद कर लें, जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इन्वर्स। जब आप नाम याद कर लेंगे पांचों के, फिर आपको तरतीब के साथ पांचों की पहचान याद होनी चाहिए। जब आप इस तरह से प्रॉपर्टीज़ को याद कर लेंगे तो पेपर में जैसी मर्जी प्रॉपर्टी आ जाए, आप उसके साथ रिलेट करके आंसर प्रॉपर कर सकते हैं। तो सबसे पहली है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी है, ये जो मैंने उल्टा ए का साइन लिखा है, इसका मतलब होता है फॉर ऑल, कि जो बात की जा रही है वो तमाम के लिए की जा रही है। ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। यहाँ पर ए और बी का मतलब है कोई से भी दो रियल नंबर। ए और बी रियल नंबर्स के लिए सिंबॉलिकली यूज़ किया जा रहा है। ए भी एक रियल नंबर होगा, बी भी एक रियल नंबर होगा। बिलोंग्स टू आर का मतलब जो कि रियल नंबर से जिनका ताल्लुक है, और तमाम के लिए ये बात की जा रही है। तमाम रियल नंबर्स में से कोई से भी दो नंबर अगर उनको ऐड किया जाएगा तो वो भी बिलोंग करेगा रियल नंबर से। यानी कि जब मिसाल के तौर पे यहाँ पे आप एग्जांपल देखें कि जैसे 2 एक रियल नंबर है, 3 भी एक रियल नंबर है। जब हम 2 और 3 को ऐड करेंगे तो जो आंसर में नंबर आएगा वो भी एक रियल नंबर ही होगा। जैसे अगर हम 1/2 को ऐड करें 1/3 के साथ, तो ये दोनों रियल नंबर्स हैं। अगर हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो आएगा 5/6, वो भी एक रियल नंबर है। तो ये है क्लोजर प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, के दो रियल नंबर्स की बात की जा रही है। तमाम रियल नंबर, जितने भी रियल नंबर्स हैं, अगर हम ए प्लस बी करें या बी प्लस ए करें, आंसर सेम आएगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये आप बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। अगर हम 2+3 करें या हम 3+2 करें तो स्टूडेंट्स कोई फ़र्क है इसमें? कोई फ़र्क नहीं है, दोनों तरीक़ों से आंसर सेम आता है। अगर हम -7 -9 करें या -9 -7 करें तब भी आंसर सेम आएगा, कोई डिफरेंस नहीं है। अगर हम +3 और -8 करें या -8+3 करें तब भी आंसर सेम आएगा। तो यह है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के दो रियल नंबर्स को जिस मर्जी तरतीब में ऐड कर लिया जाए आंसर सेम आता है। नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जो दो नंबर्स के साथ है वो कम्यूटेटिव है, इसी तरह जो 3 नंबर्स के साथ है वो एसोसिएटिव। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, तमाम रियल नंबर्स में से कोई से भी 3 रियल नंबर, ए प्लस बी, पहले दो नंबर्स को ऐड करके थर्ड में ऐड करें इज प्लस सी, या लास्ट 2 को ऐड करके फर्स्ट में ऐड करें, दोनों तरीक़ों से आंसर सेम आएगा। 3 नंबर्स को ऐड करना है तो फर्स्ट 2 को ऐड करके थर्ड में ऐड कर दें, या लास्ट 2 को ऐड करके फर्स्ट में ऐड कर दें, आंसर सेम आता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये 3 नंबर्स हैं, मैं आपसे कहूँ इन तीनों नंबर्स को ऐड करो तो ऑब्वियसली एक वक्त में 2 ही ऐड कर सकते हैं। तो पहले अगर हम फर्स्ट 2 को ऐड करके थर्ड में ऐड करें तब भी 10 आएगा। अगर हम लास्ट 2 को ऐड करके फर्स्ट में ऐड करें तब भी 10 आएगा। यानी कि जैसे मर्जी ऐड कर लीजिए आंसर सेम आता है। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है रियल नंबर्स की, और सिर्फ ये नंबर्स की नहीं, हर तरह के रियल नंबर्स के लिए है। फिर है एडिटिव आइडेंटिटी। रियल नंबर में एक नंबर ऐसा भी है कि जो जिसमें भी ऐड किया जाए, जैसे 3 है, 3 में हम एक ऐसा नंबर ऐड करना चाहते हैं कि एग्जैक्टली 3 आए, तो वो सिर्फ एक रियल नंबर ऐसा है और वो है 0।
कि जिस भी नंबर में ऐड करेंगे वही नंबर आएगा। -√2 होगा, हम चाहते हैं ऐसा नंबर ऐड करें कि -√2 आए, तो वो सिर्फ एक रियल नंबर है और वो है ज़ीरो। दुनिया में लाखों नंबर हैं लेकिन कोई ऐसा नंबर नहीं ज़ीरो के अलावा कि जो जिसमें भी ऐड करें तो वही है। तो ज़ीरो एक यूनिक नंबर है, एक ख़ास नंबर है जो कि रियल नंबर में मौजूद है। तो हम कह सकते हैं देयर एग्जिस्ट आ यूनिक रियल नंबर ज़ीरो कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। तो एक यूनिक रियल नंबर है जो कि एग्जिस्ट करता है, इसको हम बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। और ये ऐसा है कि किसी भी नंबर में हम उसको ऐड करें या ज़ीरो में वो नंबर ऐड करें, आंसर हमेशा वही नंबर आया करेगा। ओके, नेक्स्ट है जी एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब है कि एक रियल नंबर है जैसे 7। अब हम 7 में कौन सा रियल नंबर ऐड करें कि आंसर एडिटिव आइडेंटिटी या ज़ीरो आ जाए, तो वो सिर्फ एक नंबर है और वो है -7। -7 के अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 7 में ऐड करें और ज़ीरो आ जाए। इसी तरह अगर कोई नंबर है -5, तो -5 में मैं कौन सा नंबर ऐड करूं कि आंसर ज़ीरो आए, वो सिर्फ एक नंबर है और वो है +5। यानी कि दुनिया में जितने भी रियल नंबर्स हैं उन सब के एक ऐसे नंबर मौजूद हैं कि जब उनको ऐड किया जाए तो ज़ीरो आए। ऐसे नंबर्स को एडिटिव इनवर्स कहा जाता है। ओके, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी कि कोई भी रियल नंबर का कोई सा भी नंबर हो, देयर एग्जिस्ट आ यूनिक रियल नंबर -a। कोई भी रियल नंबर होगा तो रियल नंबर में एग्जिस्ट करता है उसी का -a, यानी कि उसी का नेगेटिव। प्लस का होगा तो माइनस, माइनस का होगा तो प्लस का। कॉल्ड द एडिटिव इनवर्स, कॉल्ड द एडिटिव इनवर्स सच दैट कि अगर हम उस नंबर में उसका इनवर्स ऐड करें या उसके इनवर्स में वो नंबर ऐड करें, आंसर हमेशा आएगा ज़ीरो। ओके, तो ये 5 प्रॉपर्टीज़ हैं रियल नंबर की विद रिस्पेक्ट टू एडिशन: क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, एडिटिव और एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स। ओके स्टूडेंट, ये पांचों नाम आप जरा जल्दी से याद कर लें। तो होप सो आपने वो पांचों नामों को देख लिया होगा। प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, जिस तरह एडिशन किया है बिल्कुल उसी तरह मल्टीप्लिकेशन किया और सेम नाम है। क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव आइडेंटिटी की जगह है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स की जगह है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके, अब क्लोजर प्रॉपर्टी है फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। कोई से भी दो नंबर जिनका ताल्लुक रियल नंबर से है, अगर उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर में नंबर आएगा वो भी रियल नंबर ही होगा, कोई बाहर से नहीं, कोई आसमान से नहीं आ जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पे 2 भी एक रियल नंबर है, 3 भी एक रियल नंबर है। जब दोनों को मल्टीप्लाई करके 6 आएगा तो वो भी एक रियल नंबर है। ओके, जैसे 1/2 मल्टीप्लाई 1/3, ये दोनों रियल नंबर्स हैं। मल्टीप्लाई होकर जो 1/6 आ रहा है वो भी रियल नंबर है। ये क्लोजर प्रॉपर्टी है। फिर है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, जितने भी रियल नंबर हैं कोई सा भी दो नंबर्स ए मल्टीप्लाई बाय बी करें या बी मल्टीप्लाई बाय ए करें, आंसर हमेशा सेम आएगा। जैसे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करें या 3 मल्टीप्लाई बाय 2 करें, आंसर आना तो 6 है। इसी तरह अगर हम -8 मल्टीप्लाई 1/9 करें या हम 1/9 मल्टीप्लाई बाय -8 करें, आंसर -8/9 ही आएगा। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई बाय सी इज इक्वल टू ए बी मल्टीप्लाई बाय सी। 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है तो चाहे लास्ट 2 को मल्टीप्लाई करके फर्स्ट से मल्टीप्लाई करें या फर्स्ट 2 को मल्टीप्लाई करके थर्ड से मल्टीप्लाई करें, आंसर हमेशा सेम आएगा। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और ये प्रॉपर्टी दुनिया में मौजूद कोई से भी 3 रियल नंबर्स पे
मौजूद है। फिर है जी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मैं चाहता हूँ कि नंबर 8 है, इसको मैं एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि आंसर 8 ही आए। तो वो नंबर सिर्फ एक है और वो है 1, जो कि रियल नंबर में एग्जिस्ट करता है। मैं चाहता हूँ √2 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि आंसर -√2 आए, तो वो एक ही नंबर है और वो है 1। मैं चाहता हूँ -7/8 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि आंसर -7/8 आए, तो वो है 1। यानी कि रियल नंबर में एक ऐसा नंबर भी मौजूद है कि जो जिससे भी मल्टीप्लाई होता है वही नंबर दोबारा आता है। ऐसे नंबर को बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो हम लिखेंगे देयर एग्जिस्ट आ यूनिक रियल नंबर 1। इस 1 को कहते हैं कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये जो यूनिक रियल नंबर 1 है इसको हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं कि कोई सा भी नंबर हो वो 1 से मल्टीप्लाई करें या 1 को उस नंबर से मल्टीप्लाई करें, आंसर हमेशा वो ओरिजिनल नंबर आएगा, और ये तमाम रियल नंबर्स के लिए है। ओके, फिर है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब देखिए, मैं चाहता हूँ मैं 2 को एक ऐसे रियल नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि आंसर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी कि 1 आ जाए। तो वो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, एक ही नंबर है और वो है 1/2। मैं चाहता हूँ 5/3 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए, वो सिर्फ एक ही बनता है 3/5। यानी कि जितने भी रियल नंबर्स दुनिया में हैं उन सब के एक ऐसे इनवर्स मौजूद हैं कि उनको मल्टीप्लाई करके आंसर 1 आ सकता है। तो हम कह सकते हैं फॉर एवरी रियल नंबर ए, के हर रियल नंबर के लिए देयर एग्जिस्ट आ यूनिक रियल नंबर। हर रियल नंबर के लिए रियल नंबर में एक ख़ास नंबर एग्जिस्ट करता है, मौजूद है, जिसको हम a-1 लिख सकते हैं या और जिसको हम कहेंगे कि वो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके, कि अगर हम उस नंबर को ए इनवर्स के साथ या इनवर्स को उस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर हमेशा 1 आएगा। ओके, नेक्स्ट है जी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी का तो आपने बड़ी बार यूज़ किया हुआ है। जैसे मिसाल के तौर पे ये इस तरह से लिखा हो 2 × x + y। तो हम जब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो बाहर वाला नंबर अंदर तमाम नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई होता है, 2x + 2y। बस इसी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। फॉर ऑल a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर, अगर a × b + c होगा तो ये बराबर होगा ab + ac के। यानी कि लेफ़्ट साइड पे लिखा नंबर जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अंदर तमाम नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। इसी तरह अगर ये नंबर राइट की बजाय लेफ़्ट साइड पे लिखा हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तब भी जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो वो तमाम नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, AC + BC। जब नंबर लेफ़्ट साइड पे लिखा हो तो इसको लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, जब नंबर राइट साइड पे लिखा हो तो इसको राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, लेकिन ट्रीटमेंट दोनों के बिल्कुल 100% सेम है। ओके जी, नेक्स्ट है हमारी प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स ऑफ इक्वलिटी। प्रॉपर्टीज़ इक्वलिटी की, यानी कि वो एक्सप्रेशन जिसमें इक्वल टू का साइन आएगा, उसके लिहाज से प्रॉपर्टीज़ के कौन कौन से रियल नंबर्स बराबरी की प्रॉपर्टीज़ हैं ये। नेक्स्ट है जी फर्स्ट है इसमें रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है फॉर ऑल a बिलोंग्स टू रियल नंबर a = a। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर कोई भी रियल नंबर है जैसे कि 2, तो 2 किस रियल नंबर के बराबर है, तो 2 बराबर सिर्फ और सिर्फ 2 के ही हो सकता है। 2 कभी 3, 2.5, 7.5 के बराबर कभी भी नहीं हो सकता। रियल नंबर की इस प्रॉपर्टी को रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहते हैं कि हर नंबर सिर्फ अपने ही के बराबर होता है। फिर है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। फॉर ऑल a बिलोंग्स टू रियल नंबर, b बिलोंग्स टू रियल नंबर, अगर a बराबर है b के, देन b भी बराबर होगा a के। ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे मिसाल के तौर पे अगर लिखा हो कहीं पे x = y,
तो हम इसको ज़रूरी नहीं कि x इज इक्वल टू वाई, हम इसको y इज इक्वल टू एक्स भी लिख सकते हैं। अगर लिखा हो कहीं पे x इज इक्वल टू टू, तो ज़रूरी नहीं x इज इक्वल टू टू, हम इसको 2 इज इक्वल टू एक्स भी लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहलाती है। फिर है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, फॉर ऑल a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर, अगर इफ़ a इज इक्वल टू b एंड b इज इक्वल टू c, देन a इज इक्वल टू c। अगर a b के बराबर है और b c के बराबर है तो हम कहेंगे कि a और c भी आपस में इक्वल हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर x इज इक्वल टू 5 हो और y इज इक्वल टू भी 5 हो, तो क्या हम कह नहीं सकते कि x इज इक्वल टू y है, क्योंकि दोनों 5 के बराबर हैं। इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है जी एडिटिव प्रॉपर्टी, फॉर ऑल a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर, अगर a और b आपस में बराबर हों तो हम दोनों तरफ अगर सेम नंबर के साथ ऐड कर दें तो वो इक्वेशन तब भी इक्वल रहती है, उसकी इक्वलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे मिसाल के तौर पे अगर x इज इक्वल टू 2 लिखा हो तो हम दोनों तरफ अगर सेम नंबर से ऐड करें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो इक्वलिटी तब भी कायम रहेगी। तो इक्वेशन के दोनों तरफ अगर कोई भी रियल नंबर्स हों तो हम दोनों तरफ सेम नंबर के साथ ऐड कर सकते हैं। इसी तरह दोनों तरफ अगर सेम नंबर्स ऐड हो रहे हो तो उनको सब्ट्रैक्ट भी किया जा सकता है, इसको कैंसलेशन प्रॉपर्टी कहते हैं। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, अगर a प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी हो, दोनों तरफ सेम नंबर ऐड हो रहा हो तो हम उनको काट देंगे और a इज इक्वल टू बी लिख देंगे। जैसे x प्लस टू इज इक्वल टू वाई प्लस टू लिखा हो, दोनों तरफ सेम नंबर ऐड हो रहे हो तो वो कट जाएंगे और x इज इक्वल टू वाई आ जाएगा। फिर है जी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, फॉर ऑल a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर, अगर दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों और हम दोनों तरफ सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दें तब भी वो इक्वेशन आपस में इक्वल रहती है, उसकी इक्वलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह अगर दोनों तरफ सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हों तो हम उन नंबर्स को काट सकते हैं। ए सी इज़ इक्वल टू बी सी हो तो a इज़ इक्वल टू बी होगा। जैसे अगर 2x इज़ इक्वल टू 2y लिखा हो, दोनों तरफ सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उनको काटा जा सकता है और x इज़ इक्वल टू वाई आ जाएगा। ये 7 प्रॉपर्टीज़ हैं इक्वलिटी की, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, कैंसलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन और कैंसलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। ओके जी, तो नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटी। स्टूडेंट्स ये जो 4 साइन है, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये साइन इनइक्वालिटी साइंस कहलाते हैं। तो जिस एक्सप्रेशन में ये साइन हो उसको हम इनइक्वालिटी बोलते हैं। अब इनइक्वालिटी में 5 प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहली है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ये कहती है फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, कोई से भी अगर दो डिफरेंट रियल नंबर्स हैं तो या तो ए ग्रेटर देन होगा बी के, या ए लेस देन होगा बी के, या ए इज इक्वल टू होगा बी के। यानी कि ट्राई मीन है 3, दो नंबर्स में इन 3 में से ही कोई एक रिलेशन हो सकता है और कोई रिलेशन नहीं हो सकता। इसको बोलते हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। या ए बी से ग्रेटर होगा, या ए बी से लेस देन होगा, या ए बी के बराबर होगा। ओके, नेक्स्ट है जी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, अगर ए ग्रेटर देन है बी के और b ग्रेटर देन है c के, तो हम कह सकते हैं कि a ग्रेटर देन है c के। बिल्कुल इसी तरह लेस देन के साथ है, अगर a लेस देन है b के और b लेस देन है c के, तो हम कह सकते हैं a लेस देन है c के। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल भी आप देख लें कि अगर 5 ग्रेटर देन है 4 के और ये जो 4 है ये ग्रेटर देन है 3 के, तो क्या 5 3 से ग्रेटर नहीं होगा? बिल्कुल यही प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। इसी तरह अगर 2 लेस देन है 5 के और 5 लेस देन है 10 के, तो क्या 2 10 से लेस नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ये है जी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी में ये है कि अगर a ग्रेटर देन है b से,
तो अगर हम दोनों तरफ सेम नंबर के साथ ऐड कर दें, याद रखिएगा सेम नंबर से ऐड कर दें, तब भी फर्स्ट नंबर दूसरे से ग्रेटर ही रहेगा अगर दोनों तरफ सेम नंबर से ऐड किया जा रहा है तो। ओके, इसी तरह अगर एक नंबर लेस है b से और हम दोनों तरफ सेम नंबर के साथ ऐड करें, तब भी पहला नंबर दूसरे के साथ छोटा ही रहेगा, उसकी इनइक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसको भी आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ज़रा समझने वाली है स्टूडेंट्स, कि अगर a ग्रेटर देन है b के और हम दोनों तरफ एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तब भी पहला नंबर दूसरे के साथ ग्रेटर रहेगा। इसी तरह अगर a लेस देन है b के और हम दोनों तरफ सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तब भी पहला नंबर दूसरे से छोटा ही रहेगा। और ऐसा सिर्फ तब पॉसिबल है जब जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो ग्रेटर देन 0 हो, यानी कि पॉजिटिव हो। जैसे फॉर एग्जांपल 5 ग्रेटर देन है 4 के, अगर हम दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 5 2 ज़ा 10 और 4 2 ज़ा 8, तो पहला नंबर तो अभी भी दूसरे से ग्रेटर ही है। लेकिन अगर हम a ग्रेटर देन b हो और किसी नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तब ऐसा नहीं रहता, फिर फर्स्ट नंबर दूसरे से छोटा हो जाता है। इसी तरह अगर a लेस देन b हो और हम नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करें तो ac ग्रेटर देन bc होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 5 ग्रेटर देन है 4 के और हम दोनों तरफ अगर माइनस वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो 5 मल्टीप्लाई बाय -2 और 4 मल्टीप्लाई बाय -2, 5 मल्टीप्लाई -2 होता है -10 और 4 मल्टीप्लाई बाय 2 -8। तो आपको पता होगा माइनस में नंबर जितना ग्रेटर होता रहता है वो उतना छोटा होता रहता है। तो अब -10 जो है वो स्मॉल है -8 से। 5 ग्रेटर था 4 से, लेकिन -2 से मल्टीप्लाई होने के बाद इनइक्वालिटी साइन की डायरेक्शन चेंज हो गई। तो ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है कि अगर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी के साइन पे या डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी साइन की डायरेक्शन चेंज हो जाए करेगी। ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है इनइक्वालिटी की। जी तो स्टूडेंट्स, इसकी लास्ट प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। इसको भी आप देखिएगा कि अगर a ग्रेटर देन है b के, तो जो a का रेसिप्रोकल है वो ग्रेटर नहीं होगा, वो लेस देन होगा b के रेसिप्रोकल के। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 4 ग्रेटर देन है 2 के, तो हम 4 का रेसिप्रोकल निकालें तो वो 1/4 है जो कि बनता है 0.25, और 2 का रेसिप्रोकल निकालें तो वो होता है 1/2 जो कि बनता है 0.50। तो देखें 4 तो ग्रेटर था, लेकिन उसका रेसिप्रोकल 2 के रेसिप्रोकल से स्मॉल है, वो ग्रेटर नहीं है। बिल्कुल इसी तरह अगर a लेस देन हो b के, तो a का रेसिप्रोकल ग्रेटर देन होगा b के रेसिप्रोकल के। तो ये है जी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर थी। इन तमाम प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर को आप तरतीब से याद कर लें ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 कर सकें। ओके।